ये बात ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो लोगों ने पिछले कई दशकों से देखा है। जब भी चुनाव आता है, रामलला की मंदिर बने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। गांव गांव में मंदिर बना हुआ है। कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। वर्षों से इसकी डिमांड लोग करते रहे, लेकिन ये सब बातें चुनाव के 1 महीने 2 महीने पहले इसलिए की जाती हैं कि लोग अपने 5 साल की समस्याओं को भूलकर इसी में आकर बहकर फिर वही गलती करके वैसे ही वोट कर दें। आपका कहना है लोग तो फिर वही बात करेंगे। अगर लोग फिर वैसे ही करते रहेंगे तो उनकी स्थिति भी वैसी ही बनी रहेगी जैसे पहले से है। ऐसा तो है नहीं कि बिहार ने लालू जी का शासन नहीं देखा, कि नीतीश का नहीं देखा, कि मोदी का नहीं देखा। भाई 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री तो है ही, उससे बिहार में बेरोजगारी तो खत्म हुई नहीं, उससे कोई बिहार से पलायन रुका नहीं। उससे पहले जब केंद्र में यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी तब भी बिहार की दशा यही थी। हम लोग तो इस अभियान में रोज ये बात कह रहे हैं कि ये बात ही बेमानी है कि किसने बिहार का भला किया, किसकी वजह से बिहार का नुकसान हुआ। हम तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी दल और नेता बिहार में रहे हैं, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा कर रहे हैं, उस सब बात को आप सही मान लीजिए। मान लीजिए कि 40 साल के अपने शासन काल में कांग्रेस ने यहाँ काम किया। ये भी मान लीजिए कि 15 साल लालू जी के राज में बिहार में जो गरीब वंचित पिछड़ा था उसको आवाज मिल गई। यही तो दावा कर रहे हैं, मान लीजिए इस बात को। ये भी मान लिया जाए कि भाई नीतीश कुमार भाजपा के राज में यहाँ पर सड़क बिजली में कुछ सुधार हो गया। लेकिन अगर सारे लोगों के काम को, दावे को सही मान भी लिया जाए तो भी इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पूरे देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, भुखमरी, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार है। तो बिहार की जनता को, आपको, हमको ये सोचना है कि भाई देश आगे बढ़े, तेजी से बढ़े, धीरे बढ़े, वो तो एक कहानी है, लेकिन बिहार तो जहाँ था वही है। आपके बच्चे 20 वर्ष पहले भी जा रहे थे मजदूरी करने, 20 वर्ष पहले वो पंजाब और हरियाणा जा रहे थे, आजकल वो तमिलनाडु और तेलंगाना में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं नौकरी करने। फर्क इतना ही पड़ा है। बिहार से जाने वालों की संख्या तो उतनी ही है। बिहार के लोगों को रोजगार नहीं है, ये तो 20 वर्ष पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है। तो जब तक लोग इस बात को समझकर अलग तरीके से अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करें, पूरे पदयात्रा का एक ही मंत्र सिखाया जा रहा है कि एक बार जीवन में आपने जाति पर वोट कर लिया, आपने विचारधारा पर वोट कर लिया, आपने नेताओं के लिए वोट कर लिया, आपने स्लोगन्स के लिए वोट कर दिया, एक बार जीवन में आप अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट कीजिए। यही बात तो पूरी पदयात्रा का उद्देश्य है। ये आपने राजनीतिक विकल्प की बात कही है, वो जो दल है या जो भी पार्टियां हैं, क्या जनसुराज ये विकल्प ये तैयार कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भाई, ये तो मैंने आपको बताया, पदयात्रा का उद्देश्य ही है कि बिहार लोग, ऐसा नहीं है कि लोग इस राजनीतिक संगठन के, देखिए जो बात हम और आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोगों को बिल्कुल उसकी समझ नहीं है, लेकिन फिर लोगों का ये कहना होता है कि भैया हम लोग वोट किसको दें। यहाँ तो 2 ही दल है, दोनों को हम लोग देख चुके हैं, दोनों यही काम करता है। कोई कर्पूरी, कोई जात के राजनीति कर रहा है, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई मंदिर के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई रिजर्वेशन आरक्षण के नाम पर वोट मांग रहा है। मैंने जो बताया कि मजबूरी में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट न देना पड़े, उसके लिए आपको नया विकल्प बनाना पड़ेगा। तो जन स्वराज का एक उद्देश्य वही है कि बिहार के लोग जो चाहते हैं कि नया दल बने, वो सब लोग मिलकर दल बनाए, उनकी हम बनाने में मदद कर रहे हैं। क्या होगा, जनसुराज ही रहेगा या अब क्या रहेगा, ये तो जब पदयात्रा खत्म होगी दल निश्चित बनेगा। दल का नाम क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका संविधान क्या होगा, उसका नेता कौन होगा, उसका झंडा क्या होगा, ये बात तो जो लोग मिलकर बनाएंगे वो तय कर लेंगे कि इसका नाम जनसुराज रहेगा कि कुछ दूसरा रहेगा, इसका संविधान कैसे बनेगा, इसका नेता कौन होगा, इसको चलाया बनाया कैसे जाएगा। जो लोग मिलकर बनाएंगे वो इतनी अपनी समझ